और हमें खुदा के वचन में से थोड़ा सा समा जो है वो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आपको लगातार प्रार्थना में, वचन में, संगति में बने रहना है। और जब आप खुदा में बने रहते हैं तो खुदा अपनी आशीषों को आपके ऊपर जरूर उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी साथ जल्दी से रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय निकाले जल्दी से। और आज हम खुदा के पवित्र वचन में से सीखेंगे। उसकी पहली ऐसी कोई भी एक जन पढ़ना शुरू करे। सो हे भरावो, एक मिनट थोड़ी बात नहीं सकता। हाँ बोलो। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर दिया रहमतां दे खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ परमेश्वर का दास पौलुस कलीसियावां ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਭਰਾਵੋ मैं परमेश्वर की रहमत की खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? विनती कर रहा हाँ। अब विनती ये है, परमेश्वर का दास चाहता है कि हम अपने जीवन को उस रीति से चलाएं जिस रीति से परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम किस रीति से चले? जैसे हमारा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। कई बार इंसान जो है वो अपनी सोच के अनुसार चलता है, तो अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाता है। लेकिन हमें उस रीति से नहीं चलना है। हमें जो खुदा के लिए करना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर लिखता है, सो हे प्रभु मैं परमेश्वर की रहमत की खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ विनती करता हाँ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, आपको अपने शरीर को, अपने बदन को, अपने जीवन को जैसे खुदा चाहता है उस रीति से बलिदान करके हालेलुया। जैसे खुदा चाहता है, जिस रीति से आपको परमेश्वर चाहता है उस रीति से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। अपने तरीके से नहीं, अपने तरीके से अपने जीवन को नहीं जीना है। अगर आप अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, अपने तरीके से चलेंगे, तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ। अगर आपने एक नियम बांधा और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, खुदा के कलाम के अनुसार चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग भी खोल देगा। हालेलुया। स्वर्ग भी ओपन होगा आपके लिए। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है, आपको पता है परमेश्वर मसीह जब पानी का बपतिस्म लेने के तुरंत बाहर आते हैं, तो आपको पता है उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। क्या होता है? स्वर्ग खुल जाता है और एक स्वर्ग से आवाज आती है, और वो आवाज से है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा, इन चीजों की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाना है। अगर आप खुदा के कलाम के अनुसार चलते जाएंगे तो आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर जरूर आएंगी। हालेलुया। और अगर आपने अपने जीवन का लेवल जो है, हालेलुया, बिगाड़ लिया, जीवन का लेवल जो बिगड़ गया, फिर मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपके जीवन का लेवल बिगड़ गया फिर मुश्किल है। अगर आपने अपने जीवन को सीधा रखा है, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सीधा चलने वाले हैं, खुदा के कलाम के साथ चल रहे हैं, हालेलुया,
तो जरूर आप यीशु के नाम से ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का दास यही सिखाना चाहता है कि जैसे खुदा चाहता है उस रीति से हम उसकी इबादत करें, उस रीति से चलें। सही समय खुदा को दे, सही समय खुदा को दे। हालेलुया, जो परमेश्वर चाहता है। और यहां पर लिखा है, सो हे प्रभु मैं परमेश्वर की रहमत की खातर तुहाडे अगे विनती करता हां। कोई हुक्म नहीं चला रहा। हालेलुया, मैं हुक्म नहीं ला रहा, विनती करते हैं कि ऐसा चलते रहे कि ਅਸੀਂ कुछ भी प्राप्त नहीं करांगे। जे साडी प्रार्थना का लेवल ही नहीं बढ़िया, ਅਸੀਂ प्रार्थना ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ नहीं, सही समा परमेश्वर ਨੂੰ नहीं दवांगे। ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਏ ਉਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, उगेगा? ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ नहीं है, उसका समा नहीं है। इसी रीति से अगर आप अपने जीवन का बेस्ट परमेश्वर को नहीं देंगे, सही समा खुदा को नहीं दवांगे, तो सारी जिंदगी कितना फलेगी। हालेलुया, कितना फल पाएंगे, कितना असी आशीषां पाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए खुदा का दास कहता है, आगे पढ़े, अति पवित्र अति परमेश्वर को कितना बलिदान, कितना दे बलिदान परमेश्वर चाहता है? पवित्र। हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में कैन और हाबल, कितने जानते हैं कैन और हाबल के बारे में? हालेलुया। कैन और हाबल आदम के दो पुत्र कैन और हाबल, और दोनों ही परमेश्वर को क्या करने गए? भेंट चढ़ाने के लिए गए। हालेलुया। एक ने कैन जो था वो क्या करता था? वही का काम। लेकिन हाबल के विषय में लिखा है वो इजड़ों को पाला करता था, वो इजड़ों का पाली था। कैन जो था वो खेती बाड़ी करने वाला था। और होता क्या है, कैन भी कुछ पेट लेकर आता है और हाबल भी पेट लेकर आता है। हालेलुया। कैन की भी पेट है और हाबल की भी। लेकिन कैन की पेट में दो तीन चीजें हम देख सकते हैं। कुछ विद्वान, कुछ परमेश्वर के लोग उसे इस रीति से कहते हैं कि कैन के गुस्से के कारण, क्रोध के कारण उसकी भेंट को परमेश्वर ने नहीं कबूल किया। क्योंकि कैन, अगर आप गुस्सा रखकर भी भेंट चढ़ाते हैं तब भी कोई लाभ, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ भी लाभ, अगर आप किसी के साथ जलन कर रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं तो तब भी कोई लाभ नहीं। हालेलुया। आप खुदा को उत्तम देना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें आपके जीवन में आपको नाश की ओर लेकर जा रही है, जो आपको आपकी भेंट को खुदा के आगे कबूल नहीं होने देगी। हालेलुया। दूसरे पासे एक और चीज आज हम सीखेंगे कि कैन की जो भेंट थी वो एक जल्दबाजी, अच्छी चीज नहीं। हालेलुया। वो खेत में जाता है, खेत में क्या करता है? जाता है और खेत में से जल्दी से जो भी मिला उसको काट कर ले आया। हालेलुया। लेकिन आपको पता है उसने रुक कर ये नहीं देखा, उसके मन के अंदर ये नहीं आया कि इस खेत में से प्रभु जी कौन सा हिस्सा तुझे पसंद है। हालेलुया। क्या तू चाहता है, किस नुक्कड़ से मैं कुछ काट के लेके जाऊं? कुछ लोग भेंट लेकर आते हैं, कुछ लोग खुदा के आगे वस्तुएं लेकर आते हैं, लेकिन उसके पीछे आखिर परमेश्वर का कुछ प्लानिंग नहीं है तो कोई भी लाभ नहीं है। हालेलुया। लेकिन हाबल ने ऐसा नहीं किया। हाबल जो था वो इजड़ों के बाड़े में जाता है, वो क्या करता है? एक बाड़े में जाता है, ऐसे ही कोई भी भेंट उठाकर लेके आ गया नहीं।
वो पूरे पहाड़ी के अंदर देखता है कौन सी अच्छी भेड़ है, हालेलुया, कौन सा अच्छा मेमना है जिसको मैं लेके अपने परमेश्वर के आगे जाऊं, क्योंकि उसके अंदर एक परमेश्वर के प्रति क्या है, चाहत है, प्रेम है कि मुझे कुछ परमेश्वर को भेंट देनी है, हालेलुया, कुछ खुदा को देना है, तो वो प्रेम से लेकर आ रहा है। लेकिन ये इसके अंदर गुस्सा भी है और एक जल्दबाजी भी है, जल्दबाजी भी है, चलो जी दबदा जाओ बट्टे लेके आ गए, नहीं। अगर आप खुदा से प्रेम और खुदा से कुछ चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी भेंट को परमेश्वर कबूल करे, तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे, आप जो खुदा के लिए करते हैं उस चीजों का परमेश्वर आपको उत्तर दे, तो आपको बड़ी अदीनगी के साथ चलना है, हालेलुया, बड़ी नम्रता के साथ चलना है, खुदा के भय के साथ चलना है और परमेश्वर को सुनकर चलना है, हालेलुया। और जैसे आप सुनकर खुदा को चलते हैं, प्रभु जी नहीं, हालेलुया, जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हो जगह सामते मैं भी उस जगह देते नहीं जाना, हालेलुया, प्रभु जी तू नहीं ये चीज तेरी चाहता ते मैनू कोई जरूरत नहीं है, हालेलुया, कि मैं तेरे पीछे दौड़ा भजा रहा है, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो गई, हालेलुया। यीशु ने की क्या सीखा, पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो गई, हालेलुया। और तो पता है जब पिता की इच्छा पूरी हुई ते पिता ने धरती दा ते स्वर्ग दा सारा अधिकार यीशु ने दे दिया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, शैतान नहीं चाहता कि आप रूहानियता में आगे बढ़े, आत्मिकताई में आगे बढ़े और आप ऐसी प्रार्थना करें जिससे पिता के मन को जो प्रार्थना है वो अच्छी लगे, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो, शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर एक ऐसी जुगवेती बने, शैतान नहीं चाहता कि आप इस रीति से प्रार्थना करें जो प्रार्थना आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाए। शैतान नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपका परिवार जो है वो परमेश्वर के नजदीक जाए, हालेलुया, वो नहीं चाहेगा। शैतान नहीं चाहता था, तो इसीलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है भाई तुझे भूख लगी है तो पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इंसान रोटी से जीवित, हालेलुया, बिना वस्तुओं के करके ऐसे प्रभु ने नहीं चुने, हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा है तो ठीक है, हालेलुया, तुम्हारी मर्जी पूरी होगी। एक बार इस रीति से प्रार्थना करके देखो, खुदा आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता है कि नहीं, हालेलुया। और जैसे ही पौलुस यहाँ रोमियो की कलीसियाओं को ये सिखा रहा है कि हमें कैसे परमेश्वर की उपासना करनी है, हमें कैसे खुदा की इबादत करनी है, हमें कैसे खुदा में बढ़ना है, हमारी शरीर की भक्ति से नहीं, हमें आत्मा की भक्ति करनी है, हालेलुया। हमें होठों से ही परमेश्वर का आदर नहीं करना है, हमारे मन से भी खुदा का आदर होना चाहिए, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शायद के द्वारा परमेश्वर कहता है ये लोग मेरा अपने होठों से आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। क्यों नहीं इनकी प्रार्थना सुनी जाती, क्यों नहीं इनकी जिंदगियों में कुछ आशीषें आती, क्यों नहीं ये ब्लेस होते, कारण क्या है, क्योंकि इनका मन मुझसे दूर है। और इसीलिए मूसा जो है वो बार बार इस्राएली लोगों को कहता है कि अपने मन से अपने यहोवा की उपासना करनी है, हालेलुया। कैसे करनी है, अपने मन से अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करनी है। आपका मन व्याकुल ना हो किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, आपका जो मन है वो कहीं दूसरी चीजों के ऊपर लगन ना जाए, हालेलुया।
आपके मन को परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। और इसीलिए संत पौलुस यहाँ रोमियो की पत्री में रोमियो के लोगों को बताता है कि हमें कैसे खुदा की इबादत करनी है, कैसे उसकी उपासना करनी है, कैसे हम खुदा में बढ़ सकते हैं, कैसे खुदा की आशीषों को हम ले सकते हैं, कैसे वो हाथ पर खुल सकता है। क्योंकि हमें कैसे भक्ति करनी है इसको पढ़ देंगे। पवित्र अति परमेश्वर को पौंदा बलिदान करके चढ़ाओ, परमेश्वर ਨੂੰ ਪੌਂਦਾ बलिदान करके चढ़ाओ तो ये तुम्हारी रूहानी बंदगी है। रूहानी बंदगी कैसे होगी? हालेलुया। कैसे हम आत्मिकताई में बढ़ेंगे, कैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, कैसे हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से कुछ चीजें हैं जो आज भी हमें पीछे को लेके जा रही है। हालेलुया। जब आप खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलेंगे, तो खुदा के आत्मा के अनुसार खुदा की इबादत करेंगे, तो परमेश्वर आपको रूहानियता में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि चूंटे अति पवित्र अति परमेश्वर को पौंदे बलिदान, जैसे खुदा चाहता है। खुदा कितना दे बलिदान चाहता है, खुदा कितना दी महिमा चाहता है। हालेलुया। खुदा कितना दी इबादत दी मांग करता है। खुदा तुहरे तो की चाहता है। हालेलुया। उसी रीति से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। उसी को बांधते हुए बलिदान चढ़ाओ। इस युग दे रूप जे ना संसार दे रूप दे वर्गे नहीं बनना। हालेलुया। संसार जैसे संसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, आपको उस रीति से अपना जीवन व्यतीत, क्योंकि बाइबल कहती है आप जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया तो आप यीशु में क्या हो गए? संसार दे विचों मर गए थे, यीशु दे विच जीवित हो गए। हालेलुया। संसार की ओर से आप मर चुके हैं। इसीलिए कुलसियों की पत्री में लिखा है, यदि आप संसार में मर चुके हैं तो फिर क्यों आज भी जिंदों की न्याय नजर आते हो? क्यों आज भी उन्हीं वस्तुओं की खोज में हो जो वस्तुएं संसार ढूंढ रहा है? हालेलुया। आपको पता है आपकी आशीष का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा है वह मेरे पास आए, वह मेरे पास आए। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह कहता है जो अमृत जल मैं आपको दूंगा वो आपके अंदर एक सोमा बन जाएगा। हालेलुया। मैं रात भी एक ब्रदर से बात कर रहा था, सोमा क्यों प्रभु ने कहा? क्यों प्रभु ने कहा? सोमे का मतलब क्या है कि जब आपका एक घड़ा पानी से अगर भर गया और आपने कहा देखने कि भर गया बस ठीक है, उछलने नहीं दिया, उछलेगा तब भी तो दूसरा प्लस होगा। हालेलुया। भर गया, अगर उछला नहीं, देख लिया बस ठीक है, चल गया ना को बड़ा हो गया। हालेलुया। नॉर्मली प्रार्थना करनी शुरू कर दो, हम पे बहुत नहीं, आपको अपने कटोरे को भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। और जैसे जैसे आप भरते जाएंगे आपके अंदर एक सोमा बन जाएगा और वो सोमा जब फुट निकलेगा आप उछलना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। और जैसे ही उछलना शुरू हो जाओगे और नीचे जो वो पानी गिरेगा, नीचे पड़ी हुई बंजर जमीन को भी बचाओ धरती बना देगा। हालेलुया। आपके द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे, आपके द्वारा दूसरे भी ब्लेस होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की आराधना जो है, खुदा की उपासना जो है, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी शुरू कर देंगे। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होकर, हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण होकर आपको संसार के जैसे अपने जीवन को नहीं बनाना है, आपको संसार के जैसे नहीं चलना है।
जैसे संसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, आपको परमेश्वर ने उन चीजों से बाहर निकाल लिया है। अब बार बार उनके ਵਿੱਚ नहीं जाना, हालेलुया। बार बार उन चीज़ों के उत्ते मन नहीं लगाना, मनसियां हुई चीज़ों को अपने जीवन के ਵਿੱਚ लेके नहीं आना, हालेलुया। जिन्हां चीज़ों को परमेश्वर ने श्राप दे दिता, जिन्हां चीज़ों को खुदा ने रद्द दिता, जिन्हां चीज़ों को खुदा ने कैंसिल कर दिता, उन्हां चीज़ों के लिए तुसी दौड़ नहीं दौड़नी, हालेलुया। वो मनसियां हुई चीज़ें, इसीलिए परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा कि इस्राएलियों के हारने का कारण क्या है। यहोशुआ रो रहा है, प्रभु जी आपने तो कहा कि आप विरोधियों के ऊपर हैवी होंगे, आप जीत प्राप्त करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, क्यों इस्राएली लोग हार के वापस आ रहे हैं। प्रभु ने क्या इन्होंने हारन का कारण पता की है, हालेलुया। इन्होंने पाप किया है, इन्होंने की किया है, पाप किया है। हारन का कारण की है, क्यों हार के वापस आए। इधर पीछे जा, कहते पीछे जा। यहोशुआ ने क्या रोना, इधर कारण ना हारन का कारण की है, बरकत रुकन का कारण की है, आशीष रुकन का कारण की है। इधर पीछे जा। और जैसे ही परमेश्वर से याद करते हैं कि यहोशुआ इस्राएलियों ने पाप किया है, हालेलुया। हारन का कारण ये नहीं है कि मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि पाप के साथ कभी भी परमेश्वर समझौता नहीं करते हैं, हालेलुया। पाप के साथ कभी एक पापी अपने मन को फिराए, परमेश्वर उसके ऊपर अपना अनुग्रह करते हैं। यदि कोई इंसान कहे कि पाप के साथ परमेश्वर समझौता करेंगे, तो ऐसा हो सकता नहीं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। एक पापी खुदा को सुनकर कबूल करे, परमेश्वर उस पर फजल करते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहोशुआ को बताया कि इनके हारने का कारण क्या है। इनके हारने का कारण क्या है, इन्होंने पाप किया है। मरसी हुई चीजों को पूछने जाकर कहां छुपाई है। आपको पता है, जब ढूंढा गया तो बाइबल कहती है यहूदा का घराना जो था वो पकड़ा गया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया था, मरसी हुई चीजों को अपने तंबू में छुपा लिया। तो मरसी हुई चीजें जो है वो परमेश्वर को क्यों नहीं नजर आती है। ऐसी चीजें जिनको परमेश्वर ने रद्द कर दिया, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अपने रिश्ते को, पुराना जीवन, पुरानी जिंदगी जो हमारी लाइफ में से हमें खुदा के साथ जुड़ने नहीं देती थी, उस पुराने इंसानियत को दफन करके अगर आज भी आप उस चीज को साथ लेकर चलेंगे, मुर्दे को नाम लेके चलेंगे तो क्या होना है, वो तो बहुत याद है ना, हालेलुया। एक मरा हुआ इंसान, एक मरा हुआ इंसान अगर आप उसको उठाकर चल रहे हो तो क्या होगा आपके जीवन में, क्या होगा, बदबू आएगी, हालेलुया। इसी रीति से कुछ लोग अपने प्राणी मनुष्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी पुरानी चीजों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इन चीजों को अपने साथ लेकर नहीं चलना है, हालेलुया। दफन करना है, हालेलुया। इन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलना है, हमें खुदा में बढ़ना है, हमें परमेश्वर में। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आपको इस संसार के स्वरूप जहे नहीं बने, हालेलुया। हाँ जी, सब अपनी बुद्ध दे नवे होण करके और स्वरूप ਵਿੱਚ अपनी बुद्ध दे नवे होण करके ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ
भाई परमेश्वर की चंगी अते मन पाउंदी अते पूरी इच्छा अते पूरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा क्या है? खुदा क्या कैसी इबादत पसंद करता है? खुदा कौन सी आराधना पसंद करता है? खुदा कौन सी प्रार्थना, कौन सा समय पसंद करता है? हालेलुया। परमेश्वर से कैसी प्रार्थना चाहता है? कई बार देखा आप लोग प्रार्थना करते करते नींद आ जाती है। हालेलुया। अंगलौना शुरू करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना चलिए बैठे चलता। हालेलुया। वही संसार में चले जाओ, अब 2 घंटे 1 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चलेगा। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ आधा घंटा बैठना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन संसार में कैसे समय व्यतीत हो जाता है कोई पता नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन हमें संसार के स्वरूप जहे नहीं बनना है, और जैसे ही आप अपने जीवन को खुदा के वचन के अनुसार चलाते हैं तो परमेश्वर से आप आशीषों को प्राप्त भी करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आपको संसार के स्वरूप जहे नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन के नए हो जाने के कारण, अपनी बुद्धि के नए हो जाने के कारण आपको क्या करना है? दिन प्रतिदिन बदलते जाना है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन, आज हो, कल हो, परसों हो। हालेलुया। हर दिन अपने जीवन बदलना है। जब तुम किसी इस तरह की भक्ति करोगे ना, फिर खुदा की आशीष में देखोगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर की बरकत को आप देखेंगे, फिर खुदा के जलाल को आप देखेंगे। हालेलुया। फिर ते पता लगेगा ना किसी यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ दारू ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਅਸਲ ਵੱਡਾ ਤੇ किन्हों पता लगता है? जेड़ा अपने जीवन यीशु ने दे देता है। हालेलुया। जिन्हों पता है कि मेरे जीवन च यीशु ने जन्म लिया हुआ है। हालेलुया। ओदे लिए तो बड़ा दिन हैगा, दारू पीने वाला भी मनाई जावे। हमें ऐसा अपने जीवन को नहीं करना है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हुजूरी में हम खड़े हैं, जिस खुदा की हुजूरी में खड़े होकर आज हम प्रचार कर रहे हैं, जिस यीशु के बदन को हमने लेना है, जिस यीशु के लहू को हमने लेना है, वो पवित्र परमेश्वर है। अगर वो बनाने वाला है तो वो साथ देने वाला भी खुदा है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, पहले अपने पांव से जूती उतार फिर मेरे नजदीक आ। हालेलुया। वो एक भस्म कर देने वाली आग है। लोग जो अल्लाह जितना तकरी जा रहे हैं, हमें परमेश्वर के प्रिय लोगों इस रीति से नहीं चलना है। हालेलुया। हमें खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं। हालेलुया। हमें उस रीति से नहीं चलना है। क्या फायदा होगा? हम सारी सृष्टि को अगर हमने घुमा लिया लेकिन अपनी रूह का नुकसान कर लिया तो कुछ लाभ होगा? कोई लाभ होगा? हालेलुया। कहोगे नहीं प्रभु जी, अब तो उधर भी बगीचे जाते रहे, थे भी जाते रहे, उधर जितना भी करना नहीं। मैंने कहा मेरे लिए तो गया ही नहीं। हालेलुया। मेरे लिए तो नहीं चाहता रहे, अपने लिए चाहता रहे, अपने आनंद ले। मेरे लिए कदों गया? केड़ा समा सीगा जेड़ा मेरे लिए कढ़िया? मेरे नाल ते कोई घंटा बैठ के प्रार्थना नहीं करना की गई। हालेलुया। मुझे तो तूने सुना ही नहीं कभी, तू तो अपनी आता था जल्दी से और अपनी सुना के चला जाता था, एक लिस्ट झूठ मेरे आगे रख के चला जाता था। प्रभु अभी चीज है, अभी चीज आती हो जाए, आती हो जाए, आती। हालेलुया। ये एक लिस्ट ही है, लेकिन
मेरी आवाज को तो सुना ही नहीं, ठहरता बैठता, मैं तुम्हें कोई सही सलाह दूंगा, हालेलुया, सही दिशा दिंदा तेनों, वो तो सुनिए नहीं, वो तो तूने सुना ही नहीं। मैंने तुझे बताना चाहा भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तूने तो सुना ही नहीं। तू तो आया जल्दी से लिस्ट रखी, बताया मुझे प्रभु ये भी नोट कर लो, 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 और मैं बदले में क्या करूंगा? अगर आपने मुझे ये दे दिया तो मैं एक बड़ी सी सभा अपने घर में बनाऊंगा, हालेलुया, बड़ी सभा। किस लिए? इस लिस्ट को पूरा करेगा। अगर ये लिस्ट पूरी होगी तभी एक बंदगी होगी, अगर ये लिस्ट पूरी नहीं है तो बंदगी नहीं, हालेलुया। अगर लिस्ट पूरी है तो बंदगी है, अगर लिस्ट पूरी नहीं है तो बंदगी नहीं, हालेलुया। इस रीति की हमें इबादत नहीं करनी, हालेलुया। हमें खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है, उसे मन भाते हुए बलिदान देने, हालेलुया। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान दो, ये आपकी रूहानी इबादत है, हालेलुया। अगर आपने इस रीति से खुदा की इबादत की, इस रीति से अगर आपने चलना शुरू किया तो परमेश्वर ऐसे विश्वास का आदर भी करते हैं, हालेलुया, ऐसे विश्वास का आदर भी करते हैं। और परमेश्वर, आपको पता है, खुदा अब्राहम के विषय में क्या लिखते हैं, हालेलुया, कि ये मेरा क्या है? मित्र है, हालेलुया, ये मेरा मित्र है। और दाऊद के विषय में ये मेरे मन बांधता हुआ व्यक्ति है। इसलिए तो दाऊद के साथ एक वाचा बांधी, वाचा आपको पता है कब बांधी? जब दाऊद ने कहा मैं सदा यहोवा को अपने सन्मुख रखता हूं, हालेलुया। उन्हें कभी भी अपने सेना ते घमंड किया, दाऊद ने कभी सेना ते हथियारों के उत्ते घमंड नहीं किया, हालेलुया, कि मेरे को सेना बहुत है ते इसलिए मैं जित प्राप्त की, मेरे को लोग बहुत, मेरे को हथियार नहीं। उसने अपने परमेश्वर को सारा श्रेय अपने परमेश्वर को दिया, हालेलुया। यहोवा ही मेरे हाथों को मजबूत बनाता है, हालेलुया। जीत उसी की ओर से है, ना घोड़ों से ना रथों से, जीत तो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यहोवा को भाते हुए बलिदान करके दो, हाँ जी। और इस वचन फिर तो पढ़ दो, सो हे भरावो, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? बुद्ध देगा, हालेलुया। इसलिए खुदा के प्रिय लोगों,
हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हालेलुया। हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें खुदा में बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर नहीं। हर वो डेली जो परमेश्वर के साथ रहकर बढ़ती है वही फल देती है, हालेलुया। जो डेली पेड़ के नाल लगी रहती है वही फल देती है। ਜਿਹੜੀ डेली फल नहीं दिंदी, बाइबल च लिखा है बागवान की कर दिंदा है वट के, फिर वो की होता है हशर होता है। क्या उसका हशर होता है? जो काट के फेंक दी गई उसका हशर। उससे फिर लोग क्या करेंगे? सूखी लकड़ी की न्यायी तंदूर में फेंक देंगे। वजूद खत्म, हालेलुया। वजूद उसका, लेकिन जो विश्वास में बना रहता है, जो बेल के साथ रहती है, बाइबल में लिखा है वो बढ़ती भी है, हालेलुया। वो बढ़ती भी है ते फलती भी है, हालेलुया। वो ਵਧੇਗੀ भी ते फलेगी भी। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ हैं और परमेश्वर के आगे चल जाते हैं, एक बच्चे की न्याय खुदा के पास जाते हैं। एक खुदा के पास जब हम बच्चे की न्याय जाते हैं तो परमेश्वर की गोद में उठा लेते हैं, हालेलुया। हमें क्या करते हैं? गोद में उठा लेते हैं। और जितना बच्चे तुसी चुक के गोद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, 10 ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ किस चीज की जरूरत है, ऐसा ही फिर स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें पूछेगा बेटा तेरी की जरूरत है, हालेलुया। और सारी पूरी करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं तुहानू एक गल कहना चाहना कि ये लास्ट संडे नूं इधर नहीं जान देना, हालेलुया। एक बदलाव के नाल जिंदगी, हालेलुया। एक बदलाव के नाल और खुदा दे नाल सही रिश्ता जोड़ना, हालेलुया। जिहड़ा खुदा नूं पसंद आवे। संसार नूं अज तुसीं संसार दे नाल ते संसार तुहाडे नाल है, कल नूं तुसीं माड़ा जिहा अंदर होए उन्हां ने तुहाडे नाल नहीं खड़ना, हालेलुया। वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये मसीह की शिक्षा नहीं है, ये मसीह की शिक्षा नहीं है। अगर आप उसके साथ हो तो आप उसके साथ हो, हालेलुया। मसीह की शिक्षा अगर आप सुनोगे तो परमेश्वर ने कहा कि जैसे आपका पिता दयावान है आपको भी उसी रीति से दयावान होना है, हालेलुया। हमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब उसके सेवक हैं, हालेलुया। जो सेवक का ते सेवक बन के रहना है, मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी, हालेलुया। तो पता लूसीफर ने घमंड किया अपने ते, जो घमंड किया ना तो परमेश्वर की नजर च डिग गया, हालेलुया। परमेश्वर की नजर च की हो गया? वो डिग गया।
ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਵਰਗ ਚ ਵਿਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਘਮੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। और सब अपनी आंखों को बंद करें।